कभी नोटिस किया है, जब इमोशन स्ट्रांग होते हैं तब डिसीजन वीक हो जाते हैं। गुस्सा आता है और हम कुछ बोल देते हैं जो कभी कहना नहीं चाहते थे। डर लगता है और हम अपॉर्चुनिटीज अवॉइड कर देते हैं। ओवर थिंकिंग होती है और हम पैरालाइज हो जाते हैं, एक्शन ही नहीं ले पाते और बाद में सिर्फ रिग्रेट रह जाता है। एक खाली फीलिंग, काश मैंने वो नहीं कहा होता, काश मैंने ट्राई कर लिया होता। आज की कहानी इमोशंस के बारे में है, पर इमोशंस को सप्रेस करने की नहीं, इमोशंस को समझने की, इमोशंस को नेविगेट करने की। क्योंकि एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, हर इमोशन रियल फील होता है पर हर इमोशन ट्रू नहीं होता। फील करना और सच्चाई होना, ये दो अलग चीज़ें हैं और यही कन्फ्यूज़न हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक को जन्म देती है। एक लड़का था, ऑफिस में काम करता था, नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल रूटीन, कोई हीरो नहीं, कोई विलन नहीं, बस एक आम आदमी। एक दिन मीटिंग में उसका आइडिया रिजेक्ट हो गया। बस एक रिजेक्शन, छोटी सी बात, पर उसके माइंड में वो रिजेक्शन एक स्टोरी बन गया। उन्हें मेरी वैल्यू नहीं है, मैं कैपेबल नहीं हूँ, शायद मैं यहाँ फिट ही नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा। देखो कैसे बदला। इवेंट, इंटरप्रिटेशन, आइडेंटिटी अटैक। घर आते आते इवेंट छोटा था पर फीलिंग भी हो चुकी थी। एक रिजेक्शन उसकी पूरी सेल्फ वर्थ को शेक कर गया। यहीं पे माइंड एक डेंजरस पैटर्न बनाता है। इवेंट रियलिटी होता है, क्या हुआ, फैक्ट। इमोशन रिएक्शन होता है, क्या फील हो रहा है, सिग्नल। पर इंटरप्रिटेशन वो इमेजिनेशन होता है, वो स्टोरी है जो हम खुद बना लेते हैं और हम इमेजिनेशन को ट्रूथ मान लेते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं अगर मैं ऐसा फील कर रहा हूँ तो ये सच ही होगा, पर फीलिंग सच नहीं होती। फीलिंग सिर्फ एक पर्सपेक्टिव होती है। भगवत गीता का चैप्टर 2 सांख्य योग इसी जगह से स्टार्ट होता है। अर्जुन ब्रेकडाउन में थे, इमोशनली ओवरवेल्ड, धर्म संकट में। सामने अपने ही लोग थे, गुरु थे, भाई थे, रिश्तेदार थे, और अर्जुन ने सोचा मैं ये कैसे कर सकता हूँ, ये पाप है, मैं ये नहीं करूँगा। इमोशन स्ट्रॉन्ग था पर क्लैरिटी नहीं थी। उस मोमेंट में कृष्णा ने सबसे पहला काम क्या किया? उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, उन्होंने पर्सपेक्टिव शिफ्ट किया। कृष्णा ने अर्जुन को यह समझाया, तुम जो फील कर रहे हो वो टेम्परेरी है, तुम जो सोच रहे हो वो एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है। सांख्य योग का कोर लेसन क्या है? अवेयरनेस बिफोर रिएक्शन, ऑब्जर्वेशन बिफोर कंक्लूजन, स्टेबिलिटी बिफोर एक्शन। इमोशनल स्टॉर्म को ट्रूथ मत मानो, अपने आप को उस स्टॉर्म से अलग देखो। मॉडर्न लाइफ में सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? इमोशनल थिंकिंग। हम फील करते हैं और एज्यूम कर लेते हैं कि फीलिंग ही फैक्ट है। डर लग रहा है, सिचुएशन डेंजरस है। गुस्सा आ रहा है, इंसान गलत है। एंग्जाइटी हो रही है, मेरी लाइफ कोलैप्स हो रही है। गिल्ट फील हो रहा है, मैं बुरा इंसान हूँ। पर इमोशंस का काम ट्रूथ बताना नहीं होता, इमोशंस का काम सिग्नल देना होता है। सिग्नल कहता है यहाँ कुछ है जो एड्रेस करना ज़रूरी है, पर वो ये नहीं कहता जो मैं बोल रहा हूँ वो 100% सच है। डिफरेंस सटल है पर लाइफ चेंजिंग है। इमोशन वेदर की तरह होता है, कभी स्टॉर्म, कभी फॉग, कभी सनशाइन। वेदर चेंज होता रहता है, पर अगर आप स्टॉर्म के बेसिस पे लाइफ डिसीजन लेने लग जाओ, अगर आप फॉग में अपनी पूरी डायरेक्शन बदल दो तो डैमेज गारंटीड है। आप बारिश में परमानेंट घर थोड़ी बना लेते हो, आप स्टॉर्म में सिर्फ थोड़ी टर्न करते हो, नहीं ना। आप वेट करते हो, क्लैरिटी का इंतजार करते हो। यही माइंड के साथ भी करना होता है। वो लड़का भी इसी ट्रैप में था। रिजेक्शन एक दिन का था पर उसने उसे आइडेंटिटी बना ली। कॉन्फिडेंस गिर गया, पार्टिसिपेशन कम हो गया, मीटिंग्स में चुप रहने लगा, आइडिया शेयर करना बंद कर दिया, सेल्फ डाउट परमानेंट फील होने लगा। रियलिटी क्या थी? आइडिया रिजेक्ट हुआ था, माइंड ने क्या बना दिया? मैं रिजेक्ट हो गया। देखो डिफरेंस, आइडिया रिजेक्ट हुआ, इवेंट, मैं रिजेक्ट हो गया, इंटरप्रिटेशन, और इंटरप्रिटेशन ने उसकी पूरी परफॉर्मेंस को अफेक्ट किया। कृष्ण ने अर्जुन को एक पावरफुल बात बोली, चित्तप्रज्ञा। स्टेबल माइंड ही क्लियर डिसीजन लेता है, रेस्टलेस माइंड सिर्फ रिएक्ट करता है। चित्तप्रज्ञा का मतलब जो अपने इमोशन से ओवरवेल्म नहीं होता, जो क्लैरिटी के साथ सोचता है, जो अपने वैल्यू से अलाइन रहता है। आज के टाइम में लोग इमोशनल इंटेलिजेंस को स्किल बोलते हैं, पर गीता ने हजारों साल पहले बोल दिया था, डिटैच फ्रॉम इमोशनल टर्बुलेंस। इसका मतलब इमोशनलेस बनना नहीं होता, इसका मतलब होता है इमोशंस के बीच भी क्लैरिटी मेंटेन करना। फील करो पर रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो पर आइडेंटिटी मत बनाओ। एक सिंपल एक्सरसाइज समझो, नेक्स्ट टाइम जब स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, पॉज,
बस 10 सेकंड खुद से पूछो, ये फीलिंग है या ये फैक्ट है, ये रियलिटी है या इंटरप्रिटेशन है। अगर मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को ये बताऊं, वो क्या कहेगा? ये क्वेश्चन तुम्हें ऑब्जर्वर मोड में ले जाते हैं और ऑब्जर्वर मोड में इमोशन का कंट्रोल कम होता है। 90% मेंटल सफरिंग इंटरप्रिटेशन ड्रिवन होती है, सिचुएशन ड्रिवन होती है, फियर इमेजिनेशन ड्रिवन होता है, एंग्जाइटी प्रोजेक्शन ड्रिवन होती है, रिग्रेट पास्ट स्टोरीज ड्रिवन होती है और हम फ्यूचर की मूवी देख के प्रेजेंट में स्ट्रेस लेते रहते हैं। सांख्य योग का मॉडर्न ट्रांसलेशन: यू आर नॉट योर इमोशंस, यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर द ऑब्जर्वर। तुम वो नहीं जो फील हो रहा है, तुम वो हो जो फील होने का नोटिस कर रहा है। और जब ऑब्जर्वर एक्टिवेट होता है, माइंड का नॉइज धीरे धीरे काम होने लगता है, डिसीजंस क्लियर होने लगती हैं, एक्शंस इंटेंशनल होने लगते हैं। वो लड़का भी धीरे धीरे ये समझा, रिजेक्शन इंसल्ट नहीं होता, फेलियर आइडेंटिटी नहीं होता, इमोशन परमानेंट नहीं होता। और क्लैरिटी तब आती है जब रिएक्शन स्लो होता है। उसने फिर से पार्टिसिपेट करना शुरू किया, आइडिया शेयर करना शुरू किया। कुछ एक्सेप्ट हुए, कुछ रिजेक्ट हुए, पर अब वो रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेता था, क्योंकि अब उसको पता था मैं वो नहीं हूँ जो मेरे साथ हुआ, मैं वो हूँ जो मैं उसके बाद चूज करता हूँ। हर इंसान कभी ना कभी अपने पर्सनल बैटलफील्ड पे खड़ा होता है और वहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये नहीं होता सिचुएशन कैसी है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है मैं इसे कैसे देख रहा हूँ। अगर ये वीडियो रिलेटेबल लगा, सब्सक्राइब करो दी कॉमन मैन शो को। यहाँ हम इमोशंस को इग्नोर नहीं करते, डिकोड करते हैं। यहाँ हम रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हैं। कमेंट्स में बताओ कौन सा इमोशन आपको सबसे ज़्यादा कंट्रोल करता है, गुस्सा, डर, एंग्जाइटी या फिर और कुछ। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक ऑब्जर्व मोर, रिएक्ट लेस। अलविदा और नमस्ते।